देश भर में गुरुवार को दशहरा पर्व मनाया गया। बारिश के बावजूद लोगों में रावण दहन को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, झारखंड समेत कई राज्यों में रावण का दहन हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली में धार्मिक लीला समिति की लवकुश रामलीला में शामिल हुई। उन्होंने तीर चलाकर रावण का दहन किया। बिहार के पटना में स्थित गांधी मैदान में बिहार के सबसे ऊंचे 80 फीट के रावण का पुतला जलाया गया। वहीं हिमाचल प्रदेश के मनाली में हिडिंबा देवी की विदाई के साथ ही कुल्लू घाटी में अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव की शुरुआत हुई। तो दशहरा उत्सव को लेकर अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर पंजाब से है, दूसरी उत्तर प्रदेश से, तीसरी उत्तराखंड और चौथी तस्वीर जम्मू कश्मीर से है, पांचवीं दिल्ली से और छठवीं तस्वीर बिहार से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रावण दहन किया गया है। अलग अलग तस्वीरें आप देख सकते हैं। विजयादशमी पर रावण दहन की अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी ने अहिंसा और स्वदेशी के मूल सिद्धांत के आधार पर भारत को आजाद कराया है। दशहरे के पावन पर्व पर मेरी अपनी ओर से बधाई। और आज ये भी सुखद संयोग है, महात्मा गांधी जी की जयंती है, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। ये दो महापुरुष जिन्होंने आज़ादी के पहले से भी अपना भारत की आज़ादी के लिए अथक योगदान दिया। महात्मा गांधी जी ने पूरे देश के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया और साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद इस प्रकार से देश का नेतृत्व किया। यद्यपि उनकी प्रधानमंत्री की अवधि छोटी थी, लेकिन छोटी अवधि में बड़े काम के लिए हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी जाने जाते रहे थे। मैं दोनों महापुरुषों को नमन करता हूँ। मेरी अपनी ओर से देशवासियों को दशहरे की पावन पर्व की बधाई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को विजयदशमी के पर्व की बधाई दी। इसके साथ ही महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की और मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि विजयदशमी का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है। सभी लोगों को आज के दिन संकल्प लेना चाहिए कि आज अपने अंदर की बुराइयों को समाप्त किया जाए। आज विजयदशमी का पर्व भी है। मैं विजयदशमी पर्व की सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। अधर्म पर धर्म की जीत के रूप में, अन्याय पर न्याय की जीत के रूप में प्रत्येक वर्ष हम विजयदशमी मनाते हैं। हमारे अंदर कहीं भी जो भी इस प्रकार की खराबियाँ हैं, कमियाँ हैं, उन सभी को आज का दिन विस्मृत करने का, छोड़ने का दिन भी है। मैं सभी को विजयदशमी की बधाई देता हूँ। और आज महात्मा गांधी जी की जयंती भी है, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। उन दोनों महापुरुषों को नमन करता हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार ने दिवाली से पहले राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीए में 2% की वृद्धि को मंजूरी दी है, जो 53% से 55% हो गई है। इस पहल से राज्य के लगभग 16 लाख कर्मचारी और 12 लाख पेंशनर लाभान्वित होंगे। इसके साथ ही 14.82 लाख संविदा कर्मियों को 7,000 तक का बोनस मिलेगा। यह कदम महिला और फ्रंटलाइन स्टाफ के कल्याण पर केंद्रित है। देश भर में विजयदशमी का पर्व बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वहीं कुल्लू, मैसूर और ग्वालियर में भी शाही अंदाज में दशहरे का आयोजन किया जाता है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में शाही दशहरे की शुरुआत लगभग 250 साल पहले सिंधिया राज परिवार ने की थी और इस परंपरा को आज भी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया उसी शाही अंदाज में मनाते चले आ रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने बेटे मां आर्यमान सिंधिया के साथ शाही लिबास में जयविलास पैलेस से सिंधिया परिवार के राजपुरोहितों के साथ विशेष पूजा अर्चना कर शस्त्र पूजन भी किए हैं। आज ग्वालियर की जनता और प्रदेश
की जनता, तो हम अपने तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं। और ये दशहरा का शुभ अवसर हमारे शहर के लिए, हमारे संभाग के लिए, हमारे प्रदेश के लिए मंगलमय हो, विकासशील हो, भगवान की कृपा सदैव हमारे क्षेत्र पे हो, यही कामना हम करते हैं। 9 दिन का जो नवरात्र है उसकी आज समाप्ति रहती है और विजयादशमी का ये महत्व है कि इस दिन जो है राम ने रावण पर विजय की प्राप्त की थी, इसीलिए सभी राज्य लोग जो है इस दिन विजयादशमी मनाते हैं। अपने शस्त्र अस्त्र, अपने वाहन, हाथी घोड़े, इनका पूजन पहले होता था। स्टेट ज़माने में भी पूजन होता था यहाँ हाथी घोड़ों का। उसके बाद में जो है सुबह कुल देवता की पूजा होती है, गणेश जी की पूजा होती है, देवी की पूजा होती है। उसके बाद में राजे जितने जिनके हैं महाराज के, उसके बाद शस्त्र अस्त्र, तलवार, जो उनका जो है बंदूक वगैरह सबकी पूजा होती है। देश भर में धूमधाम से दशहरा का पर्व मनाया जा रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी जगह जगह पर रावण दहन किया गया। चौबे कॉलोनी ट्रस्ट की ओर से आयोजित दशहरा उत्सव में भी भव्य आतिशबाजी और रावण दहन किया गया। इस अवसर पर बीजेपी की वरिष्ठ विधायक राजेश मूणत के साथ आनंद अग्रवाल मौजूद रहे। वहीं विधायक राजेश मूणत ने प्रदेशवासियों को विजयादशमी की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। विजयदशमी के महापर्व चौबे कॉलोनी रेसिडेंस एसोसिएशन द्वारा हमारे यहाँ के अध्यक्ष जैन साहब, यहाँ के तिवारी जी, ज्ञानेश भाई, सब लोगों ने उपस्थिति में आज दशहरा उत्सव का एक कार्यक्रम संपन्न हुआ है। बुराई पर अच्छाई की विजय, अनेकता पे नैतिकता की विजय, और साथ में यह पर्व सालों साल हम लोग मनाते हैं। रावण के पुतले का दहन हुआ है और इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को मैं विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ये प्रार्थना करते हैं ईश्वर कि छत्तीसगढ़ उन्नति प्रगति के मार्ग पे आगे बढ़े, अन्याय अत्याचार के खिलाफ में सत्य की विजय हो। प्रगतिशील राज्य, छोटा राज्य, समृद्धशाली राज्य है और हम सब मिलकर इस राज्य की प्रगति में अपना योगदान दें। पूरे प्रदेशवासियों को विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ में पहली बार देश भर के पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों को एक साथ बुला रहा है। 28 से 30 नवंबर तक नया रायपुर स्थित नए मरीन ड्राइव परिसर में 60वां अखिल भारतीय डीजीपी आईजीपी सम्मेलन होगा। इसमें न सिर्फ आंतरिक सुरक्षा के अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, बल्कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हाल की सफलताओं को भी रेखांकित किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे, जबकि समापन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। उनतीस और 30 नवंबर को डीजी कॉन्फ्रेंस का डेट आया है। छत्तीसगढ़ में इस बार होगा। इससे पूर्व देश के अलग अलग राज्यों में होता रहा है। ये बड़ा अवसर होता है। देश भर के डीजीपी इस कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित होते हैं और नई योजनाओं के लिए होने वाले बहुत सारे जो नई प्रैक्टिसेस हैं उनकी चर्चा के लिए ये बहुत अच्छा कॉन्फ्रेंस होता है। तो उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी भी 2 रात और 3 दिन छत्तीसगढ़ में रुकेंगे। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी रुकेंगे और सारे डीजीपीज वो भी आएंगे। एक बड़ा आयोजन छत्तीसगढ़ में इस विषय पर होगा। देश भर में दशहरा का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है और जगह जगह पर रावण का पुतला दहन किया जा रहा है। वहीं दशहरा पर्व के मौके पर राजनीति भी गर्मा गई है। बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा ने कांग्रेस को रावण बताते हुए कहा कि पार्टी के 10 सिर एक एक कर कट रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए बीजेपी को रावणों की पार्टी कहा है। दशहरा के मौके पर बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस झूठ पर झूठ बोलती है। रावण की तरह उसके 10 सिर हैं, लेकिन अब एक एक सिर कट रहे हैं। कांग्रेस को अपनी बुराइयां छोड़नी चाहिए और सत्य की राह पर चलना चाहिए। इधर पुरंदर मिश्रा के बयान पर कांग्रेस ने भी तीखा पलटवार किया है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि विभीषण कौन है, रावण कौन है, ये समय आने पर पता चल जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि 2028 में सत्य की असत्य पर जीत होगी।
रावण मरेगा, तो इनके विभीषण को संभाले हैं लोग। सभी लोग हैं। 10 सिर इसीलिए है, 10 सिर रावण का इसीलिए है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अधर्म का नाश धर्म को लेकर के आज हम राम विजय उत्सव मना रहे हैं। आप लोग आइए और अपने बुराई को छोड़िए। कांग्रेस को बोलता हूँ, अपनी भी बुराई को छोड़े और सत्य की राह पे चले, तभी जय जगन्नाथ होगा। जय श्री राम। देखिए, रावण कौन है, विभीषण कौन है, ये तो वक्त आना पर पता चलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में मैं समझता हूं कि विभीषणों की कमी नहीं है और रावण तो पूरा पार्टी है और पार्टी के नेता ही अभी रावण के रूपी में काम कर रहे हैं और 2028 में असत्य पर सत्य की जीत होगी। परंपरा के अनुसार देवी दुर्गा को विदा करने से पहले सिंदूर खेला की अनूठी रस्म निभाई जाती है। इसी कड़ी में रायपुर के दुर्गा पंडाल में इस परंपरा का रंग देखने को मिला है, जहां महिलाएं मां दुर्गा को सिंदूर अर्पित कर उल्लास और आस्था के साथ झूमती नजर आई। मान्यता है कि सिंदूर चढ़ाने से वैवाहिक जीवन सुखमय और अखंड सौभाग्य बना रहता है। दक्षिण बंगाल से लेकर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर तक जगह जगह पर आपको बंगाली स्टाइल में या फिर देखने को बोला जाए तो बंगाली परंपरा के अनुसार देवी दुर्गा का जो पूजा है नवरात्रि के दौरान वो देखने को मिलेगा। जहां एक और दशहरे के दिन रावण दहन होता है, वहीं दूसरी ओर दशहरे के दिन बंगाली परंपरा के अनुसार सिंदूर खेला का जो रस्म है वो निभाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जो महिलाएं हैं, जो विवाहित महिलाएं हैं, वो सबसे पहले अभी दुर्गा माँ को सिंदूर अर्पित कर रही है, सिंदूर चढ़ा रही है। उसके बाद सिंदूर खेला का जो कार्यक्रम है वो शुरू किया जाएगा। अभी बंगाली परंपरा जो भी रहता है, जो रीति रिवाज होते हैं, उनके अनुसार माँ को भोग और साथ ही सिंदूर चढ़ाया जा रहा है। आप देख सकते हैं लंबी कतारें लगी हुई है माता को सिंदूर लगाने के लिए। ये सिंदूर माँ को चढ़ाया जा रहा है और सिंदूर को चढ़ाकर माँ को माँ से आशीर्वाद प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है। उस आशीर्वाद स्वरूप सभी को सिंदूर लगाकर बांटा जाता है और सौभाग्यवती रहने का वरदान मांगकर सभी औरतों के बीच बांटा जाता है। आइए बात करते हैं। आप बता सकते हैं कि सिंदूर खेला का क्या महत्व है और ये होता क्या है? हम एक्चुअली माता को बेटी के रूप में एक्चुअली पूजते हैं। बेटी को घर जैसे हम लोग लाते हैं वैसे ही विदा करते हैं। तो हम लोग जो सुहागन औरतें हैं, हमारे लिए जो सिंदूर है वो बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। तो माँ को सिंदूर पहना के हम अपनी सुहाग की रक्षा के लिए उनको बोलते हैं और वो भी अपने ससुराल में अच्छे से रहे, वो भी इससे हम लोग मतलब बोलना चाहते हैं। तो हम लोग अपने अच्छे कामना भी करते हैं और उनको एज अ बेटी उनकी भी अच्छी कामना करके उनको विदा करते हैं। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि सिंदूर चढ़ाकर ये अपने सौभाग्यवती होने की अपनी कामना करते हैं, अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना करते हैं। आइए एक और भक्त से बात करते हैं। आप बता सकते हैं कि सिंदूर खेला का यहाँ क्या महत्व होता है? सिंदूर खेला का या सिंदूर चढ़ाने का क्या महत्व होता है? बहुत सुहाग का चीज़ है, बहुत अच्छा है। ठीक है ना, परंपरा के बारे में मिलता है, नहीं परंपरा पुरानी उससे चल रहा, ठीक है ना। तो इन्होंने बताया कि जो सिंदूर खेला है ये पारंपरिक है और ये काफ़ी पुरानी परंपरा चली आ रही है। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ का क्या महत्व है, क्या है। आप बता सकते हैं सिंदूर खेला का क्या महत्व होता है? मतलब बौरन करते हैं करके, आज माँ का विसर्जन हो रहा है करके ना, तो हम लोग में बौरन किया जाता है, तो इसीलिए सिंदूर माँ को सिंदूर विंदूर पहनाते हैं, उसी को मतलब बोलते हैं करके। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि सिंदूर खेला का महत्व क्या होता है। सिंदूर चढ़ाकर माँ से सौभाग्यवती रहने की कामना की जाती है, अपने सुहाग की रक्षा की मांग की जाती है। सबसे पहले जो सिंदूर है वो माँ को अर्पित किया जाएगा। उसके बाद सभी जो सुहागनें होंगी वो आपस में सिंदूर लगा के एक दूसरे को सौभाग्यवती होने का बधाई देंगी और साथ ही ये आस्था के साथ साथ जो पारंपरिक मेल जोल है उसका भी ये प्रतीक है महिलाओं के बीच में। ये थी हमारी आज रिपोर्ट। मैं श्रेया भोसले, कैमरा पर्सन आर के प्रसाद के साथ।
राजधानी भोपाल के टीटी नगर के स्थित कालीबाड़ी में परंपरागत तरीके से सिंदूर दान के साथ मां दुर्गा की विदाई की गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में बंगाली समाज के लोग शामिल हुए। यहां विवाहित महिलाओं ने माता रानी को सिंदूर अर्पित कर एक दूसरे को सिंदूर लगाया है। आज दशमी है तो आज हम लोग माँ की विदाई होगी आज, तो हम लोग सिंदूर से पहले माँ को लगा के और हम लोग आशीर्वाद लेते हैं माँ के, और फिर सिंदूर खेलते हैं हम लोग। सबसे पहले शुभ विजया हम बंगाली में कहते हैं। मैं बंगाल से हूँ और आज की दिन हम सारी सुहागिनी आते हैं और माँ को विदा देते हैं, सिंदूर लगाते हैं, आलता देते हैं, चूड़ी देते हैं और उनसे ये शुभकामना लेते हैं कि हमारा सुहाग भी उज्जवल रहे और सक्सेस करें और आने वाले जो साल है वो हमारा बहुत अच्छा जाए। सिंदूर खेला सारी वैवाहित महिलाओं के लिए होता है और हम मतलब जैसे मैं न्यूली वेड थी तो सबसे पहले न्यूली वेड से चालू करते हैं और उसके बाद बाकी सारी वैवाहित महिलाएं सारे भगवान को, दुर्गा माँ को सिंदूर अर्पण करती है और उनको मिठाई और पानी इन सब से मतलब पूजती हैं और उसके बाद हम लोग सब एक दूसरे के भी सिंदूर भरते हैं और यही आशा करते हैं कि सब भगवान की बरकत हम पे बनी रहे माता, और अगले साल माता जल्दी आए वापस। मध्य प्रदेश के खंडवा में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में गिर गए। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई है और 3 लोगों की हालत गंभीर है। पुलिस के मुताबिक घटना खंडवा में पंधाना के पास अर्दला गांव की गुरुवार शाम करीब 4 बजे की बताई जा रही है। यहां देवी विसर्जन के लिए कच्चे पुल पर खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में पलट गए, जिससे उसमें सवार सभी लोग पानी में जा गिरे। उनको बचाने के लिए 10 से 15 लोगों ने तालाब में छलांग लगा दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। टीम ने जेसीबी से रेस्क्यू शुरू किया और अब तक 11 लोगों का शव बरामद किया गया है। तो खंडवा से खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में गिरे हैं। हादसे में 11 लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हैं। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस प्रशासन के लोग मौके पर पहुंचे हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी संवाददाता शेख वसीम हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। शेख, बड़ा हादसा हुआ है, 11 लोगों की मौत हुई है, क्या कुछ अपडेट है? जी, हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो घटना हुई है ये खंडवा जिले की घटना है और खंडवा जिले में माताजी की प्रतिमा विसर्जन करके लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली नदी में गिर गई। इस दर्दनाक हादसे में करीब 11 लोगों की दुखद मौत की जानकारी मिली है अब तक और बताया जा रहा है कि मौतों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। ग्रामीणों के अनुसार मरने वालों में 8 लड़कियां और 2 पुरुष शामिल हैं। रेस्क्यू की टीम और भी लोगों को ढूंढने का प्रयास कर रही है। ये घटना जो हुई है ये खंडवा जिला मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर दूर पंधाना थाना क्षेत्र के पाडल फाटा और जामली गांव के बीच की ये घटना बताई जा रही है। हम आपको बता दें कि पाडल फाटा गांव के जो लोग हैं वो दोपहर के समय माताजी की प्रतिमा विसर्जित करने के लिए आपना नदी पर पहुंचे थे। लौटते समय ट्रैक्टर ट्रॉली पुलिया से नीचे नदी में गिर गई। ट्रैक्टर ट्रॉली में लगभग 20 से ज्यादा लोग बैठे थे, इस तरह की बातें कही जा रही है। इसमें महिला और पुरुष भी थे। ट्रॉली पलटते ही स्थानीय ग्रामीणों ने पुलिस को पूरे मामले की सूचना दी और अपने स्तर पर बचाव कार्य शुरू किया। तुरंत ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी एक्टिव हुए और मौके पर पहुंचे। एसटीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची और रेस्क्यू कार्य प्रारंभ किया गया था। अब तक मिली जानकारी के अनुसार 10 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं, जिसमें 8 महिला और 2 पुरुष हैं और रेस्क्यू का कार्य फिलहाल जारी है। जी सर। शेख, क्या पहले से वहां पर पुलिस बल तैनात नहीं था? सुरक्षा को लेकर वहां पर एहतियात बरतने को नहीं कहा गया था?
जी सर, निश्चित रूप से इस मामले में बता देना चाहते हैं कि इतने सारे लोग जो वहां पर पहुंचे थे तो वहां पे निश्चित रूप से सुरक्षा व्यवस्था में कमी रही है, क्योंकि यदि वहां पर पहले से बल मौजूद होता, जिम्मेदार वहां पे उपलब्ध होते तो इतना बड़ा हादसे को रोका जा सकता था। काफी देर बाद जब ये घटना जो हुई तो इसके बाद लोगों ने पुलिस और प्रशासन को सूचना दी, जिसके बाद काफी देर बाद यहाँ पर बचाव कार्य शुरू हुआ और इसी वजह से मृतकों की संख्या बढ़ी है। यदि मौके पर सुरक्षा बल या STERF की टीम मौके पर मौजूद होती तो निश्चित रूप से यह हादसे को रोका जा सकता था। जी सर। शेख, अभी तक 11 शव बरामद किए गए और कितने लोग हैं जो लापता हैं? सर, बताया ये जाता है कि जो ट्रैक्टर ट्राली जो नदी में गिरी है उसमें 20 से 25 लोग सवार थे, लेकिन करीब 11 लोगों के शव निकाले जाने की अब तक जानकारी मिली है और इस समय अभी तक के भी रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर जारी है और बताया जा रहा है कि मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। पूरे मामले के ऊपर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी नजर बनाए हुए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल जारी है। जी सर। शेख, क्या कुछ लोगों को सुरक्षित बाहर भी निकाला गया, अस्पताल में भर्ती कराया गया, उनकी हालत कैसी है अब? जी सर, कुछ लोगों को यहाँ से निकालने के बाद पंधाना के हॉस्पिटल लाया गया और जिसके बाद कुछ लोगों को खंडवा के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल भी लाया गया है और उन लोगों का उपचार जारी है और डॉक्टर लगातार ऐसे लोगों के उपचार के लिए प्रयास कर रहे हैं। जी सर। जी शेख, बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।